गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अभी हमने जो भी पढ़ा है उसमें से ही कुछ प्रश्न बना रखे हैं और हमें सत्य असत्य जो भी बताना है वो कारण के साथ बताना है। जैसे पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका जो आंसर है वो है सत्य। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमें प्रश्न को समझना है। देखिए, प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 अप टू 100 और पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 अप टू 100। तो अगर हम देखें तो पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 तो आते ही हैं, तो इसका मतलब है इसका आंसर है सत्य। कारण है क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल हैं। फिर इसका दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। फिर अगर हमने याद किया है पूर्णांक होते हैं ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक सारे संख्याएं। तो अब प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। कारण है क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, जबकि पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं। तीसरा प्रश्न, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हमें प्रश्न को समझना है। तो परिमेय संख्या यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। PQ पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका जो हल है वो है असत्य। क्यों है? कारण है परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को समझेंगे, उसका उत्तर देने के बाद उसका कारण हमें समझना है कि इस कारण से ये। तो इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली है, पहली प्रश्नावली, वो इतनी ही है। उसमें 4 प्रश्न ही हैं। इसके बाद मैंने आपको जो संख्याएं बताई हैं, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, उसी से रिलेटेड है हमारी प्रश्नावली 1.2। 1.2 का पहला प्रश्न भी सत्य असत्य से रिलेटेड है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलकर बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। कारण क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, भाई उसमें परिमेय भी होती हैं अपरिमेय भी होती हैं। तो या इसका मतलब है कि जो भी अपरिमेय संख्या होगी वो वास्तविक संख्या होगी। दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। वर्गमूल m का मतलब है कि कहीं पे वर्गमूल 1 होगा, कहीं पे वर्गमूल 2, कहीं पे वर्गमूल 3, कहीं पे वर्गमूल 4। तो वर्गमूल के अंदर जब हम प्राकृतिक संख्या को डालते हैं तो उनका मान निकल सकता है, और कुछ क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका हल होगा असत्य। कारण संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती हैं, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं है, क्योंकि वर्गमूल संख्या प्रत्येक बिंदु पे नहीं हो सकती है। कहीं पे वर्गमूल संख्या हो सकती है और कहीं पे सिर्फ पूर्ण संख्या होगी। तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर है असत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय नहीं होगी, क्योंकि कारण है क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं। तो केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है, दोनों से। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, या प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है, पर प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय और या तो अपरिमेय नहीं हो सकती है। वास्तविक संख्या दोनों का एक समूह होती है। तो इस प्रकार से हम सत्य असत्य वाले प्रश्नों को समझेंगे और कारण सहित हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे हम कल की क्लास में देखेंगे।